दोस्तों, क्या आपको पता है ज्यादा चाय पीने से महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है? और क्या आप ये जानते हैं कि दिन में कितनी चाय पीने से पुरुषों का लिंग ढीला पड़ जाता है? सुबह सुबह उठते ही जब तक गर्मागर्म चाय ना मिले तब तक मजा नहीं आता। जिस चाय ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और मुझे यूट्यूबर, उस चाय को कैसे भूल सकते हैं? आपने हमारे चैनल पर इतने सारे चीजों की फार्मिंग और मैन्युफैक्चरिंग देखी, लेकिन भाई साहब हमारी फेवरेट चाय की चाय पत्ती के बारे में बताना तो भूल ही गए। कल ही चाय पीते पीते ये ख्याल आया, दुनिया में इतने सारे लोग चाय पीते हैं, लेकिन उनमें से 5% लोगों को भी नहीं पता होगा कि चाय पत्ती कैसे बनती है। तो चलिए आज हम जान ही लेते हैं कि आखिर ये चाय पत्ती बनती कैसे है। सबसे पहला स्टेप होता है प्लांट, जिसके लिए नर्सरी में से लाए गए अच्छे क्वालिटी की चाय के छोटे छोटे पौधों को इस प्लांटिंग मशीन की मदद से बोया जाता है। और जब चाय के पौधे बढ़ेंगे तो इनके साथ साथ खरपतवार भी आएंगे। इन खरपतवार का खात्मा भी इस मशीन के द्वारा कर दिया जाता है। पौधे बड़े होते ही इस पर छोटे बड़े जीव जंतु आने लगते हैं और इनके खात्मे के लिए इस पर पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है। आपको बता दें कि काली चाय है जो भारत में सबसे ज्यादा पी जाती है। उसका उत्पादन भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में ज्यादातर होता है और चाय की खेती के लिए योग्य जलवायु वाले क्षेत्र उपयुक्त माने जाते हैं। इसलिए भारत में मुख्यतः असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल राज्यों में चाय की खेती ज्यादा होती है और भारत की 95% चाय यहीं पर उपजाई जाती है, जिसमें असम चाय के उत्पादन में सबसे आगे हैं। अब प्लांट के 1 साल के बाद ये चाय के पौधे हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। चाय के पत्तों को अलग अलग तरीके से तोड़ा जाता है। कई जगहों पर हाथ से तोड़ा जाता है तो कई जगहों पर इस प्रकार की स्पेशल टाइप की कैंची का इस्तेमाल किया जाता है। और जब बड़ी संख्या में हार्वेस्टिंग करनी होती है तो इस खास मशीन का यूज किया जाता है। इसमें आगे की तरफ घूमती हुई ब्लेड्स लगी होती है। चाय के पौधे एक बार लगाने पर इससे 3 बार हार्वेस्टिंग की जाती है। पहली बार मार्च के महीने में और 2 बार 3 महीने के अंतराल पर हार्वेस्टिंग की जाती है। अब इन सभी चाय की पत्तियों को बैग्स में भरकर आगे की प्रोसेस के लिए ट्रांसपोर्टेशन के जरिए फैक्ट्री में भेज देते हैं। यहाँ पर लाने के बाद इन पत्तियों को यहाँ पर बनने वाली जाली पर उड़ेल देते हैं और इनकी वेदरिन करी जाती है, जिसके लिए इन पत्तों को यहाँ पर अच्छे से फैला देते हैं और इसके नीचे से ब्लोअर के द्वारा गर्म हवा को पास कराया जाता है, जिससे कि पत्तियों का मॉइस्चर 50% तक कम हो जाता है। इससे चाय की खुशबू और भी उभर कर आती है। अब आगे की प्रोसेस के लिए इन पत्तियों को रोलिंग एंड क्रशर मशीन में भेजा जाता है। यहाँ पर इन कम नमी वाले पत्ते इस मशीन के द्वारा रोल हो जाते हैं और आगे जाकर इसको क्रस्ट कर दिया जाता है। लेकिन अभी इन पत्तों में वो रंग नहीं आया जो हमें चाहिए। इसके लिए इन क्रश चाय पत्तियों को ऑक्सीडेशन प्रोसेस से गुजारा जाएगा, जिसके लिए इन्हें इस खास कैट्स में भरकर उसके नीचे लगे पाइप को ऑक्सीजन गैस वाले सिलेंडर से जोड़ दिया जाता है। चाय पत्ती और ऑक्सीजन गैस के रिएक्शन के कारण इसका रंग धीरे धीरे काला होने लगता है और यही प्रोसेस चाय को एक अच्छी कड़कदार चाय बनाती है। अभी इन चाय पत्तियों में थोड़ी सी नमी बाकी है। इसके लिए फिर से इस कंटेनर को इस सिलेंडर के साथ अटैच कर दिया जाता है। इस बार इसमें से 80 से 90 डिग्री सेल्सियस गर्म हवा को पास कराया जाता है, जिससे ये चाय पत्ती अच्छी तरह से सूख कर रेडी हो जाती है। अब चाय पत्ती की ग्रेडिंग के लिए इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है, जहां पर लगी अलग अलग साइज की चलनी चाय पत्ती की साइज के आधार पर 3 अलग अलग कंटेनर्स में चाय पत्ती को स्टोर कर लेती है और फिर एक्सपर्ट्स की फाइनल टेस्टिंग के बाद ये पैकिंग एरिया में चली जाती है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन इसे पैक कर देती है। तो इस तरह से कड़क और खुशबूदार चाय पत्ती तैयार हो जाती है।